Hi there, my name is Shilpa Sekri and welcome to my YouTube channel. If you're new here, then let me tell you that this channel is all about helping you become a better communicator. एंड स्पेशली अगर आप एक शाय या इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं और आपको लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है, पार्क में स्ट्रेंजर्स से बात करने में, प्रेजेंटेशन देने में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में बात करने से, जनरली अगर आपको कम्युनिकेशन से थोड़ा डर लगता है लोगों के सामने बात करने से, तो इस चैनल में मैं बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज शेयर करती हूँ जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस इन्हांस कर सकते हैं और एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 3 ऐसी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के बारे में जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, राइट। कैसे आप इंग्लिश में और बेहतर हो सकते हैं, इंग्लिश में बात करने में और बेहतर हो सकते हैं, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। 3 एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट इससे पहले कि मैं आपके साथ वो एक्टिविटीज शेयर करूँ, आई वॉन्ट यू टू नो समथिंग अबाउट मी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में ये जानें, और वो ये है कि like most of us in this country, English is a third language for me. Okay, English मेरे लिए भी एक third language है और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है स्पोकन इंग्लिश के साथ up until my teens, right? तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने भी इंग्लिश के साथ। मुझे भी डर लगता था इंग्लिश में बात करने में, और ऐसा लगता था कि मैंने कुछ इंग्लिश में किसी को आंसर किया तो मैं कुछ गलत ना बोल दूँ और कोई आगे से मुझ पर हंस ना पड़े। सो आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड विद इट। आई नो हाउ इट फील्स, एंड मैंने कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ अपनी जर्नी में यूज़ की है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, जिन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया, और वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट शुरू करते हैं। विल कीप दिस वीडियो वेरी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। फर्स्ट एक्टिविटी, ओके, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। पहली एक्टिविटी जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू इनहैंस योर स्पोकन इंग्लिश इज कॉल्ड शैडोइंग द स्पीकर। ओके, इससे पहले कि आप ये सुने, फटाफट से अपना नोटबुक पेन ले आए और इसके नोट्स ले लीजिए प्लीज़। So first activity is called shadowing the speaker. Shadowing the speaker. What is shadowing the speaker exercise? See, shadowing the speaker का मतलब है कि हम एक इंसान को, एक कम्युनिकेटर को देख रहे हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसमें आपको करना क्या है? फाइंड आउट योर फेवरेट यूट्यूबर और पॉडकास्टर। कौन आपका फेवरेट यूट्यूबर है या पॉडकास्टर है जो कि इंग्लिश में बात करते हो? ओके, दिस इज द मेन क्राइटेरिया। आपके बहुत सारे फेवरेट पॉडकास्टर्स या यूट्यूबर्स हो सकते हैं, बट इस एक्टिविटी के लिए आपको वो यूट्यूबर या पॉडकास्टर ढूंढना है जो कि इंग्लिश में बात कर रहे हो, राइट। सो फाइंड आउट दैट पर्सन हुम यू रियली लाइक लिसनिंग टू एंड हु स्पीक्स इन इंग्लिश। ढूंढ लिया अब हमने। मान लो हमें कोई, फॉर एग्जाम्पल जे शेट्टी, for example, even Ranveer Allahabadia has some few episodes where he's talking in English. You can find various, right? तो जाके अपना फेवरेट पॉडकास्टर या यूट्यूबर ढूंढिए जो कि इंग्लिश में बात करते हो। सेकंड, करना क्या है अब? उनका क्लिप आपको प्ले करना है, उनकी वीडियो या उनका पॉडकास्ट ऑडियो आपको प्ले करना है। मैं सजेस्ट करूंगी, रेकमेंड करूंगी कि आप वीडियो देखिए ऑडियो की जगह, ठीक है। तो वीडियो देखिए, उनका जो एपिसोड है, जो क्लिप है, उसको प्ले कीजिए। प्ले करके उसको 10 सेकंड के लिए सुनना है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। ओके, 10 सेकंड के बाद पॉज कर देना है। अब 10 सेकंड में हमने करना क्या है? हमने ट्राई करना है कि हम उसको मेमोराइज करें कि उस पॉडकास्टर ने या यूट्यूबर ने क्या बोला, राइट। उसको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है और फिर पॉज करके उसको इनैक्ट करना है, रिपीट करना है। सेम वे में आपको इनैक्ट करना है उसका टोन, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, हर चीज हमें इनैक्ट, कॉपी, शैडो करने की कोशिश करनी है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको वो पुरानी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी कि हम कॉपी पे लिख लिख के वर्ड्स याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नया वर्ड है, ये नया वर्ड है, ये नया वर्ड है, और वो याद रहता भी नहीं है। जब हम शैडोइंग द स्पीकर एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत ही फन तरीका है किसी को नए वर्ड सीखने का, अच्छी प्रोनाउंसिएशन सीखने का, बेहतर बॉडी लैंग्वेज सीखने का। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, राइट। तो मैं फिर से एक बार फटाफट रिपीट करती हूँ। 10 सेकेंड्स के लिए आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो ऑन करना है, उसे देखना है, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, डजेंट मैटर। बट हमें क्या नोटिस करना है, क्या ऑब्जर्व करना है? वो लाइन क्या थी जो उस यूट्यूबर ने बोली, किस तरीके से बोली, प्रोनाउंसिएशन क्या थी वर्ड्स की, क्या उनकी आर्टिकुलेशन थी, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज था, हमें सब कॉपी करना है। आप एक बार ये अगर दिल से, ओके, दिल से अगर आप
ये एक्टिविटी अगले 4 हफ्ते के लिए कर लेते हैं, दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप देना चाहें, you'll come and thank me later in the comments. I promise you that. I promise you that. Okay? So try this. Try this activity. अगर आप अपना स्पोकन इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं या अपनी प्रोनाउंसिएशन बेटर करना चाहते हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज बेटर करना चाहते हैं, ये एक्सरसाइज आपके बहुत काम आने वाली है. इट्स कॉल्ड शैडोइंग द स्पीकर. ऑलराइट, अब बात करते हैं सेकेंड एक्टिविटी की. अगेन ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्टिविटी है. It's called record and reflect. Take notes, please take notes. Come on, write it down. It's called record and reflect. Record and reflect. Now, what is record and reflect? See, मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है, कम्युनिकेशन से बहुत डर लगता है. अब मैं आपको ये एडवाइस दे दूं कि आप जाके लोगों से बात करना शुरू कर दो. शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, प्रैक्टिकल ना लगे आपको. तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं? फ़ोन हम सभी के पास है, राइट? अपना फ़ोन उठाइए, सामने रखिए. ट्राइपॉड नहीं है, कोई बात नहीं है. एज इंडियंस वी ऑल नो जुगाड्स, राइट? बुक्स रख लो, स्टैक ऑफ बुक्स रख लो, स्टूल रख लो, कुछ भी रख के जस्ट सेट योर कैमरा समवेयर, फोन समवेयर. आपको थोड़ा सा दूर रखना है अपने से. बिल्कुल ऐसे सेल्फी मोड में वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है? उसका रीज़न ये है कि हम जब थोड़ा सा दूर रखते हैं अपना फ़ोन या कैमरा, तो हम अपना ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देख पाते हैं, राइट? तो अपना फ़ोन लीजिए और उसको कहीं पे दूर, थोड़ा सा दूर प्लेस कर दीजिए और कोई भी रैंडम टॉपिक लेके उस पर बात करना शुरू कर दीजिए. ओके? टॉपिक के बारे में नहीं सोचना है कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ. कोई भी टॉपिक, कुछ भी रैंडम. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज योर डे? आज मेरा दिन कैसा था? स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. ओके, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. और इंग्लिश में स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट इन इंग्लिश, ठीक है? अब ब्रोकन इंग्लिश, आप ब्रोकन इंग्लिश बोलो, गलत इंग्लिश बोल दो, गलत ग्रामर यूज कर लो, डजंट मैटर, क्योंकि कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, राइट? तो आपको सिर्फ अपने आप को रिकॉर्ड करना है, चाहे आप ब्रोकन इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी, जैसी मर्जी, बस बोलो, राइट? तो क्या बात कर रहे थे हम? या इस तरह से फ़ोन रखा, अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू किया किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि हाउ वॉज माई डे, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. हाउ वॉज द मूवी दैट यू वॉच्ड, लास्ट मूवी दैट यू वॉच्ड. हाउ वॉज योर मील, आपका जो लंच डिनर जो भी आपने किया आज आपको कैसा लगा? या किसी दोस्त से आप मिलके आए तो आपको कैसा लगा? ऑफिस में दिन आपका कैसा गया? कुछ भी. ओके, एनीथिंग, एनीथिंग. जस्ट मकसद क्या है इस एक्टिविटी का? कि हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में. सो रिकॉर्ड एंड रिफ्लेक्ट. तो पहला काम तो हो गया रिकॉर्ड. कोई भी फ़ोन उठाया, कोई भी टॉपिक लिया और उसमें इंग्लिश में बात करना शुरू किया, चाहे ब्रोकन इंग्लिश, चाहे जैसे भी इंग्लिश, बस बात करनी है. कोशिश ये करनी है कि वो वीडियो हम एटलीस्ट 2 या 3 मिनट ज़रूर रिकॉर्ड करें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 सेकेंड्स रिकॉर्ड करके आपने बंद कर दिया. कुछ आप ज़्यादा रिव्यू नहीं कर पाओगे उस पर. तो कोशिश करिए दैट यू आर एटलीस्ट टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes. तब ज़्यादा आपके आइडियाज सामने आएंगे, राइट? और उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद हमें करना है रिफ्लेक्ट. अब सिर्फ रिकॉर्डिंग करके छोड़ नहीं देना है कि अच्छा मैं तो रोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ या मैं तो रोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ. उससे फ़ायदा नहीं होगा. फ़ायदा होगा जब हम उसे जाके उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैंने कैसा बोला. अब आप रिफ्लेक्ट कैसे करोगे? रिफ्लेक्ट करने के लिए 2 स्टेप्स मैं आज आपको बताती हूँ. फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ऑडिटोरी रिव्यू. ओके, ऑडिटोरी रिव्यू. नाउ व्हाट्स एन ऑडिटोरी रिव्यू? इट्स कॉल्ड, इट इज जब आपने फोन लिया अपना जिस पे आपने रिकॉर्ड किया है, उसका वॉल्यूम पूरा कर दिया, बट उस फोन को अपसाइड डाउन करके ऐसे रख दिया. मतलब आपको सिर्फ अपने आप को सुनना है पर देखना नहीं है, और नोट्स लेने हैं कि क्या मेरे बहुत लंबे लंबे पॉजेज आ रहे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ. क्या ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे? क्या मैं बहुत बार अ का यूज़ कर रही हूँ, या मैं बहुत बार किसी फिलर वर्ड जैसे कि यू नो, जनरली, बेसिकली, लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बार बार इन वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ? नोट्स लीजिए, नोट्स लीजिए, नोट्स लीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए. एंड सेकेंड रिफ्लेक्ट करने का तरीका है विजुअल रिव्यू. ना विजुअल रिव्यू क्या है? वर्ड से ही समझ आ रहा है कि अब हमने फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है, जो हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग है, उसको म्यूट पे कर देना है और सिर्फ देखना है. और देख के नोटिस क्या करना है? मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है? क्या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ या लग रही हूँ? क्या मैं बहुत अपने आप को
ऐसे श्रिंक करके कोशिश कर रही हूँ बोलने की और मेरा बॉडी लैंग्वेज पोस्चर अच्छा नहीं है, व्हाट इज इट दैट यू सी, उसके आपको नोट्स लेने हैं और नेक्स्ट दिन उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी है. अगेन, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे 4 weeks and it will help you become the best of the communicator, even if you're a shy introverted kind of a person. क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बीवर्ट हो, कम्युनिकेटर बहुत अच्छे बन सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सो ये थी सेकेंड एक्टिविटी. थर्ड एक्टिविटी के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार है. इसको बोलते हैं रोल प्ले विद योर, लाइक क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, क्वेश्चन एंड आंसर. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन एंड आंसर? अपने आप को इमेजिन कर लो दैट यू आर इन अ पॉडकास्ट. आपको किसी पॉडकास्ट में इन्वाइट किया गया है एंड क्वेश्चन, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हे आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो गई, और आप उससे जवाब दे रहे हो. तो आप क्या जवाब दोगे उसको प्रैक्टिस करो. तो कभी आप इंटरव्यूअर बन जाओ, कभी आप इंटरव्यूई बन जाओ और अपने साथ ही क्वेश्चन एंड आंसर खुद के साथ ये प्ले करो. ट्रस्ट मी, जब हम ये करते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज, हमारी वोकैबुलरी बहुत बढ़ जाती है. और एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, वो होता है विजुअलाइजेशन. हम अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं और हमारी लाइफ में अच्छा अच्छा होना भी शुरू हो जाता है, राइट? जैसे कि आप क्या सोच सकते हो, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई आपसे पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अ विनिंग स्पीच. आप एक विनिंग स्पीच प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? या आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एक पॉडकास्ट में बुलाया गया है और पूछा गया है आपके काम के बारे में कि आपको इस काम में इतनी सफलता मिली, तो ये कैसे मिली, और आप उसे बता रहे हो कि मुझे ये सफलता मिली क्योंकि मेरे अंदर बहुत डिसिप्लिन था इन इंग्लिश. ओके, ये सभी प्रैक्टिस हमें करनी है इंग्लिश में, क्योंकि हम इस वीडियो में यही बात कर रहे हैं कि हमें अपने इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे बेटर करना है, राइट? तो प्ले क्वेश्चन एंड आंसर्स विद योरसेल्फ. अपने दिमाग में आउट लाउड हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है. अगर हम ये 4 हफ्ते तक कर लेते हैं, और आप बदल लीजिए, मैंने आपको 3 एक्टिविटीज दी है, राइट? एक से बोर हो गए, दूसरी एक्टिविटी कर लो, दूसरी से बोर हो गए, तीसरी एक्टिविटी कर लो, पर करते रहो, छोड़ना नहीं है, राइट? एक्टिविटीज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो. सो या दैट्स इट. दीज आर द 3 एक्टिविटीज जो कि आप यूज कर सकते हो अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश बेटर करनी है, आप इंग्लिश में बेहतर तरीके से बात करना चाहते हैं, एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं. सो ट्राई दीज 3 एक्टिविटीज, राइट? ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. मैंने बड़ी सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. आई होप आपने नोट्स ले लिए हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज हिट दैट लाइक बटन. इट हेल्प्स मी, इट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मेक मोर कंटेंट. And if you have any questions, any takeaways, any feedback that you have for me, do write that in the comment section. And yes, do not forget to subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Bye-bye.